बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक स्टार्ट कर ली है। इसका चैप्टर नंबर 1 के हम लोगों ने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो ये डिटेल में ज़रा क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको सही तरह से चैप्टर की समझ होनी चाहिए, अच्छे से मेथड का पता होना चाहिए, क्या चीज़ थी कैसे थी। आपने अगर अच्छे से चैप्टर को समझ लिया है, कर लिया है, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आंसर करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1.1 में कह रहे हैं, इन वट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ हमें चीज़ें दे दी गई हैं, उन्होंने हमें कहा है आप बताएं कि आप इसको किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं, यूनिट इनका बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उन्होंने कहा हुआ है ना हमारे पास, तो थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ कॉइन की थिकनेस कितनी होगी, तो इसकी मिलीमीटर में बनती है। बहुत ही छोटी सी इसकी जो है ना वो यूनिट बनता है। रीज़न क्या है, थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल एंड बेस्ट मेजर्ड इन मिलीमीटर प्रिसिशंस। क्या मतलब है कि इसकी थिकनेस जो है ना बहुत ही स्मार्ट सा छोटा सा कॉइन होता है। हर कॉइन आप लोगों ने देखो बहुत ही बारीक सा होता है। उन्होंने सेकंड हमारे पास दिया लेंथ ऑफ अ बुक। बुक की लेंथ को अगर हमने मेजर करना हो तो हम उसे सेंटीमीटर में करते हैं। क्यों करते हैं? बुक आर टाइपिकली मेजर इन सेंटीमीटर एज दे आर वेरी स्मॉल इनफ टू अवॉइड नीडिंग मीटर्स। हमें मीटर में उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, इसलिए हम उसकी मेजरमेंट को यूनिट उसका जो होता है वो सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे डिटेल पूछ ली जाए तो आप रीजन आप बता सकते हैं। अदरवाइज जस्ट अगर वो कहे कि आप हमें यूनिट बताएं तो आपने सिंपल सा आंसर ये लिखना है कि उसका यूनिट है ये। ठीक है, जिस चीज़ का भी पूछा है आपने जस्ट उसका यूनिट को लिखना है। उसके बाद उसने पूछा है लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, जो फील्ड होती है जब हमें फुटबॉल का मैच होता है बच्चों, वो बहुत लंबी एरिया होता है और उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। और फुटबॉल फील्ड इज लॉन्ग एंड कॉमनली मेजर्ड इन मीटर विच इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सच डायमेंशन। क्योंकि बड़ा होने की वजह से हम मीटर्स, किलोमीटर्स इस तरह की मेजरमेंट करते हैं। तो किलोमीटर तो उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हमारी जो फुटबॉल फील्ड है वो मीटर्स के हिसाब से होती है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। तो शहरों के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका आंसर हमारे पास है किलोमीटर, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ इज़ लार्ज एंड किलोमीटर्स आर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सच मेजरमेंट। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि बहुत दूर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किलोमीटर्स का हिसाब वो करना पड़ता है। जिस तरह हम लोग किसी भी रोड्स पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे मेजरमेंट हमेशा फासला जो लिखा होता है वो 98 किलोमीटर्स, 27 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर एंड इन दी एंड हम लोग सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो वो किलोमीटर्स का ही हमेशा लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें पूछा है मैस ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। अब उन्होंने कहा है मैस, वेट बताएं 5 रुपये के सिक्के का। तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है ग्राम में। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह का सॉलिड चीज़ होती है ना उनको हमेशा ग्राम में, हम मिलीग्राम इस तरह की चीज़ों में करते होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है मैस ऑफ योर स्कूल बैग। स्कूल बैग को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में। किलोग्राम में क्यों करेंगे, क्योंकि उसके अंदर स्कूल बैग्स, द मैस ऑफ स्कूल बैग इज टाइपिकली अ फ्यू किलोग्राम, सो इट इज़ अप्रोप्रिएट यूनिट। किलोग्राम में ही हम ले सकते हैं, उसके लिए तो उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बैग आप देखिए अगर टायर वाला बैग लें तो वो काफ़ी वजनी होते हैं। ठीक है, तो उसका यूनिट हमेशा किलो में ही आएगा कि ये 1 किलो का बैग है या ये 1.5-2 किलो का बैग है। दूसरे वाले बैग उससे कम में होते हैं, आधा किलो के सब वटेवर शायद ही होते हों अगर उनसे बुक्स डाल लें। पर यहाँ पे थोड़ा सा कहा गया है कि आप मेजर करके बताएं किस में लेंगे, तो हम किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड। क्लास पीरियड के ड्यूरेशन किस में हम मेजर करेंगे, तो बच्चों वो हम लोग करेंगे मिनट्स में। एक पीरियड से दूसरे पीरियड के दरमियान में कितना गैप होता है, कितने मिनट्स का फासला होता है, तो वो मिनट्स ही होते हैं। हम लोग मिनट करके गुजार रहे होते हैं टाइम। फल्ला, ये मैथ्स का पीरियड कब ख़त्म होगा। मैं मैथ्स को बुरा नहीं कह रही। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार। अब पेट्रोल हमने डालना है तो उसका हम यूनिट कैसे लेंगे। कोई भी लिक्विड चीज़ है ना बच्चों, हमेशा लीटर के हिसाब से ली जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कभी भी आप दूध वाले अंकल के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि हमें या इतना देते हैं ना, सेंटीमीटर में दूध दे दें, 5 सेंटीमीटर दूध दे दें, हमेशा लीटर ही कहेंगे। 5 लीटर या 5 किलो इसी तरह का यूनिट होता है। उसके बाद है
टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट है ना वो आ जाता है सेकंड्स में या मिनट्स में, क्योंकि 1 किलो जो दूध को बॉयल करने के लिए जितना थोड़ा दूध होगा ना तो जल्दी वो बॉयल हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर कवर कर दें और उसको फुल फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे तो आपकी प्रेशर के ऊपर है ना, आपने हीट का प्रेशर कितना दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग दूध कभी सेकंड्स में बॉयल हो जाता है, मतलब वो 1 मिनट से भी कम टाइम में बॉयल हो जाता है, और कभी कभी वो 1 मिनट 2 मिनट हद इतना ले लेता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये लिखा हुआ है बॉइलिंग मिल्क यूजली टेक्स अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब 1.2 में उन्होंने हमसे क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर, कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो एक एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट का एक वो जो है मेथड, वो टेलर के लिए हेल्पफुल कैसे होता है। इसके लिए हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों। अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हेल्प्स अ टेलर एज, वो कैसे उसकी मदद करता है, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन गारमेंट साइज, कि उसका जो हमारे पास एक साइज है ना वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कम्युनिकेट प्रीशियस डायमेंशंस विद कस्टमर एंड सप्लायर, हमारी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी ना कस्टमर के साथ सप्लायर के साथ उतने अच्छे से वो मेजर कर सकेगा। एक्यूरेटली कट फाइबर एंड मेंटेन प्रोपोर्शनली इन डिज़ाइन, वो मेजरमेंट को सही से कट करेगा, उसको सही से मेजर मेंटेन करेगा और सही से वो डिज़ाइन बना देगा, ठीक है। 1.3 में क्या कह रहे हैं, the minimum main scale reading of a micrometer screw gauge is 1 millimeter and there are 100 divisions on a circular scale. When thimble is rotation once, एक दफ़ा उसको रोटेट कर दिया, 1 millimeter is the measurement on the main scale. What is the least count of the instrument? The reading for thickness on a steel rod is shown as the figure. What is the thickness of the rod? ठीक है, तो सारा कुछ उन्होंने हमें दे दिया है कि 1 मिलीमीटर की उसकी जो थी वो उसने उसको रोटेट किया और उसके बाद जो कितनी दफ़ा डिवाइड किया था, 100 पे डिवाइड किया था। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है लीस्ट काउंट का, तो वो था जो टोटल नंबर ऊपर दिए हुए नंबर ऑफ डिवीजन सारा वगैरह उसको डिवाइड कर दे तो 0.01 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ गया किसका, लीस्ट काउंट का। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने हमें किया है 1.4 में, यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल, मीटर स्केल मतलब जो इंचेस टेप हमारे पास होता है घर में जिसको फीता कह लें, एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स, और बंडल एक बंडल में तो 12 पेंसिल्स होती हैं। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रीशियस एज दैट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पेंसिल पेंसिल के ऊपर का जो ये वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, उन्होंने कहा अब इसको आप मेजर करें, तो इसको मेजर करने के लिए आप लोगों के पास है वो इंचेस टेप। अब उससे कैसे आप करेंगे, उसके लिए हमने लिखा है ये सारा कुछ। अब ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि हम लोग अगर जितने हमारे पास बंडल ऑफ पेंसिल्स है ना, तमाम के तमाम पेंसिल को अरेंज कर लें, ठीक है। तमाम पेंसिल को अरेंज कर लेंगे ना 1 2 3, इस टाइम मेरे पास 1 ही है, तो उसके ऊपर से जब आप लोग जितनी सेंटीमीटर या लेंथ उसकी होगी ना उसको टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स के साथ अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरेंज मल्टीपल पेंसिल्स, हमने अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके जो बताया है वो हमने इस तरह उसको लिखना है। अरेंज करने पेंसिल्स को, प्लेस 10 और मोर पेंसिल्स टाइटली टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन इंश्योरिंग दे आर पैरेलल एंड टचिंग ईच अदर विदाउट गैप। क्या मतलब 10 पेंसिल्स ले लें, आपको टाइटली एक दूसरे के साथ सीधा खड़ा कर लें, बांध लें कि उनके दौरान किसी भी किस्म का कोई गैप ना आए। मेजर दी टोटल लेंथ, उनकी टोटल लेंथ को काउंट कर लें, ठीक है। काउंट दी पेंसिल्स, जब हमने पेंसिल्स को काउंट कर ली कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स थी, कैलकुलेट द डायमीटर, डिवाइड द टोटल विड्थ बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स टू फाइंड द डायमीटर। अब इससे क्या होगा कि जब हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ लेंथ को जितने नंबर पेंसिल से उनके साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास एग्जैक्ट इसका नंबर आ जाएगा कि वो एक पेंसिल का वो कितनी लेंथ बन रही है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा जी, 1.5 में क्या कह रहे हैं, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट। अब क्या हुआ कि अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, शुरू का जो उसके ऊपर एक आगे से ना टैग सा लगा होता है ना स्टील सा, वो उतार देते होते हैं, वो खराब कर देते होते हैं या कट कर देते हैं, वट जो भी होता है वो खराब हो जाता है। अब हमारे जिस टाइप का वो पार्ट जो है ना खराब हो गया है, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। अब आप क्या करेंगे जब आपका ए वो शुरू का पीस ही खराब है जिस टेप का, अब आप उस पेंसिल की एक्यूरेट लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे।
प्लेस द पेंसिल स्टार्टिंग एट अ रीडेबल मार्क ऑन द स्केल। हम क्या करेंगे, जहाँ से वो इंचेस टेप का सही रीडिंग स्टार्ट हो रही है ना, जैसे 1 2 3 वटेवर, वहाँ पे रखेंगे। सच एज 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कहीं से भी, इंस्टेड ऑफ अ worn आउट एंड, बजाय वहाँ जहाँ से वो ख़राब है, हमने सही जगह पर उसको रख देना है। सब्ट्रैक्ट द स्टार्टिंग मार्क फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू फाइंड। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास फाइनल रीडिंग आ गई तो उसमें से हमने जो शुरू का जितना हिस्सा है ना, जो हमने ऐड नहीं किया, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। 1.6 में क्या कह रहे हैं, 1.6 में है क्वेश्चन, व्हाई इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। क्यों मीटर स्केल के पास रखने से आंसर हमारे पास सही आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लेसिंग द object too close to the scale reduce parallax error which occurs when the observer eyes is not aligned परपेंडिकुलरली टू द स्केल। बच्चों, हम जितना दूर करेंगे ना, हमारे जो फोकस ऑफ आइज होता है ना, वो हमें सही नजर नहीं आना शुरू होता। वो हमारी आइज जो होती है ना, वो घूमने लग जाती है, हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए हम कोशिश करते हैं जब आप स्केल रखें तो चीज को बिल्कुल उसके साथ टच करें, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है ना, उसका आंसर बिल्कुल ठीक से आ सके। ठीक है, इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग, इसलिए ताकि हमारी रीडिंग बिल्कुल हमें पता होगी कौन सी सही आई है। 1.7 है, व्हाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। अब जो हमारे पास यूनिट क्यों ज़रूरी होता है सही मेजरमेंट को लेने के लिए, बच्चों, अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू इंश्योर मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल ग्लोबली, कि वो एक सही मखसूस मिकदार में है और कंपेरेबल है ग्लोबली। ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही यूनिट है, एक ही मेजरमेंट है। कोई भी चीज़ आप ले लें, हम मीटर कपड़ा ले लेते हैं, कॉटन को ले लेते हैं, तो हमें पता है कि हमने इसको जो दूसरे कंट्री में ट्रेड करनी है, तो हमारी जो उसका यूनिट है और दूसरे मुल्क का यूनिट है वो सेम है। हमें किसी किस्म की वो डाउट नहीं होगा, या उनको दूसरी कंट्रीज को डाउट नहीं होगा कि उनके पास क्वांटिटी कम आ रही है और हमें ये ना हो कि हमारे पास क्वांटिटी हमसे ज़्यादा जा रही है। इसलिए सेम यूनिट किया जाता है, ताकि अब कर दिया गया है ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए। अवॉइड एम्बिग्युइटी व्हेन कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, ताकि हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ ना हो। फैसिलिटेट साइंटिफिक, कमर्शियल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़। फैसिलिटेट मतलब क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा साइंटिफिक और कमर्शियल ये इस तरह की चीज़ें हासिल करने से, अप्लाई करने से। ठीक है, अब 1.8 है, सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना डेट कुड सर्व एज रिस्पॉन्सिबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। हमें कुछ नेचुरल चीज़ें बताएं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हमें बताती हों। अब बच्चों, इसके अंदर एक्यूरेट टाइम हमें तो अर्थ की रोटेशन ही बता सकती है सबसे पहले, कि एक दिन में हमारे पास अर्थ की रोटेशन कितनी होती है, 24 आवर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, 1 डे कंप्लीट हो जाता है, वो हमारे पास एक्यूरेट एक अमाउंट है। ठीक है, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, एक साल में जो सूरज जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, क्रॉन के अकॉर्डिंग कुछ है, साइंस के अकॉर्डिंग कुछ है, वट एवर जो भी है, पर एक साल लगता है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ सेसम आइटम बेस्ड ऑन एटॉमिक क्लॉक। बच्चों, अब वाइब्रेशन, एटम की जो वाइब्रेशन होती है किसी भी, तो उसका जो है वो एक हमारे पास स्टैंडर्ड है, पेंडुलम ऑसिलेशन इन कांस्टेंट कंडीशन। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये कह लें कि आप देखें पेंडुलम क्या होता है, एक चीज़ को हैंग कर दिया जाए किसी भी धागे के साथ, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो उसका जो एक जगह से दूसरी जगह आने का डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट है। हमने जितनी भी स्पीड के साथ उसको छोड़ना है ना, उसी स्पीड के साथ ही उसने पहली दफ़ा में वापस आना ही आना है। उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, पर वो जितना डिस्टेंस एक टाइम में इधर से उधर कर रहा है उतना ही लेगा। ठीक है, तो उसके बाद है 1.9, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मेंस्ट्रुअस इन अ वाइडर वेसल, व्हाई। ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये वाइडर वेसल में डिफिकल्ट होता है हमारे लिए देखना, क्यों? इन अ वाइडर वेसल द मेंस्ट्रुअस लिक्विड कर्व्ड लिक्विड सरफेस बिकम अ लेस डेंस ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों होता है, जब उसके अंदर ये डाल दिया जाता है ना, वो जो हमारे पास फ्लास होती है, जो भी हम लैब में यूज़ करते हैं, तो उसका एरिया में चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है एरिया, तो क्लियरली नज़र नहीं आता हमें।
ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स डिसऑर्ड विजिबिलिटी। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक अलग टॉपिक है, ठीक है, कि इसके अंदर लाइट का बहुत ज़्यादा असर हो रहा था जिसकी वजह से हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह अगला आपका चैप्टर होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर होंगे तो उसके ऊपर मैं जाके आपको डिटेल बता दूंगी। लाइट का होता है जब आ रही होती है तो वो उसी स्पीड के साथ वापस भी जा रही होती है। इसमें ये होता है रिफ्लेक्शन में कि जैसे वो आती है किसी शीशे के मिरर के साथ टच करती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है कि हमने करना है 10 विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर फॉर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। इंटरनल साइड हमने टेस्ट ट्यूब की वो काउंट करनी हो तो बच्चों ये आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। डेप्थ ऑफ अ बीकर, तो बीकर के भी डेप्थ को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर को ही उसकी यूज करते हैं उसकी डेप्थ को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ये वाले हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरे ये तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इजी रहेगा आपके लिए इन तमाम क्वेश्चन को समझना, सॉल्व करना, याद रखना, प्रैक्टिस करें, इनको याद करें। साथ के साथ कुछ मुश्किल नहीं थी, सिर्फ हमने बताना था कि क्या कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल का पोर्शन भी कर लेंगे ताकि आपके लिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।